कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर में कुछ भी अच्छा नहीं था। एक तो रीजनिंग आउट ऑफ सिलेबस आई हुई है। एक क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 बार पूछे गए हैं। ABCD से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो टेबल से रिलेटेड है, मतलब टेबल पे बैठे हैं, सेम क्वेश्चन की है कि फ्रंट में कौन है। और यहाँ तक कि जो पैसेज बनाया गया है वो भी हार्ड बनाया गया है। इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है, वो भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है इंग्लिश भी। और जो रीजनिंग है वो सारी बहुत ही अलग है, आउट ऑफ सिलेबस है। कुछ भी मतलब कि रीजनिंग जो लेंदी था, मतलब टाइम लग रहा था उसमें, कि आप जो पढ़े नहीं थे उसके हिसाब से आ गया था? बहुत ही अलग था। लेंदी तो था ही, ऊपर से उसमें कुछ लॉजिक नहीं था। जैसे 2 to 4 ऐसे करके लॉजिक लगा के कर सकते, लेकिन उसमें कुछ भी लॉजिक नहीं था, सब अलग आया हुआ था। मतलब आंसर भी कुछ मैचिंग थे ही नहीं, जो आंसर आ रहे वो मैचिंग ही नहीं थे, सब अलग था उसमें। तो जैसे पहले शिफ्ट वाले बता रहे बच्चे कि इसमें भी कुछ सवाल गलत थे, तो आपके शिफ्ट में भी ऐसा हुआ क्या कुछ? हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर ही मैचिंग ही नहीं है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। चाहे मैच हो रहे, आंसर को कितना भी निकाल लो। मैंने एक से और भी पूछा, जो मेरे साथ में बैठे हुए थे उनसे भी पूछा, उन्होंने भी यही बोला कि आंसर है ही नहीं मैचिंग। सबने ये बोला है कि इंग्लिश जो है वो ठीक थी, इजी थी, लेकिन जो रीजनिंग आई है ना वो आउट ऑफ आई हुई है। यहाँ तक कि रीजनिंग से रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस है ये भी बहुत ही अलग आई हुई है। और करंट अफेयर में भी सबसे मतलब थोड़ा सा ना अलग ही पूछा गया है। जैसे जो नॉर्मली करंट अफेयर चल रहे हैं ना, उनमें से कुछ भी नहीं आया। अच्छा, जो इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरीके के भी सवाल इसमें आते हैं कि इसमें नहीं आते हैं? अभी इसमें तो कुछ भी नहीं आया। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, जो SSC का प्रोटेस्ट चल रहा, उसकी वजह से इसमें कुछ सुधार देखने को मिला आपको? अभी तक तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये सही कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेम तो आखिर ना बनाए। सारे क्वेश्चन सेम है और वही लेंथी। अब एक क्वेश्चन अगर दूसरी बार भी है तो उसमें ये लॉजिक देखना पड़ेगा ना कि क्यों है सेम क्वेश्चन, क्या आंसर इसका कुछ और है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर भी सेम, ऑप्शन भी सेम दे रखा है, सब कुछ सेम दे रखा है, तो फिर उसमें देखना पड़ेगा ना कि सेम क्वेश्चन क्यों है। अब एक क्वेश्चन को ABCD करके भी और FGH करके भी सेम पूछा गया है, तो इसमें देखना पड़ेगा ना कि आंसर वही है, फ्रंट में कौन बैठा है, कौन किसके फ्रंट में बैठा है, तो ये सारे इनलॉजिकल है। अच्छा, क्लासरूम के दौरान भी कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ क्या? नहीं, मतलब बैठने में? क्लासरूम ठीक था, बस रूम का ही था, ठीक ठाक था, बाकी सब कुछ। बाकी आपका पेपर कैसा हुआ? मेरा पेपर तो वैसे ठीक हुआ है, लेकिन यही था कि उनका जो माउस था वो भी क्लिक नहीं हो रहा था। एक बार करने पे, कभी 2 या 3 बार क्लिक करने पे ऑप्शन पे क्लिक हो रहा था। अच्छा, मतलब कि जो SSC के लिए आवाज़ उठाई जा रही है वो सही है, क्योंकि अभी भी वही दिक्कत बनी हुई है। कुछ भी हो, रिपीट क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। बच्चों ने इतनी मेहनत करके पढ़ा है तो उसमें लॉजिक क्वेश्चन तो देने चाहिए उन्हें। रीजनिंग तो लॉजिक आनी चाहिए, कुछ तो लॉजिक आना चाहिए। बस इंग्लिश ईजी दे रखी है, इंग्लिश बहुत ईजी दे रखी है। एक्टिव दे रखा है, पैसिव दे रखा है, उसमें भी हार्मोनी करके कुछ लगा रखा है, वो भी अलग ही दे रखा है। कुछ चीज़ें तो चलो चलता है, सबको सब कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा देना चाहिए ना। रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो लॉजिकल हो, इनलॉजिकल था, जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं था। ना वो रूट था, ना ही वो जैसे 3 का डबल होता है, ना ही वैसा 3 का ट्रिपल भी होता है, ऐसा भी नहीं था, कुछ भी लॉजिक नहीं था। मतलब कि इंग्लिश सबके लिए आसान कर दी, रीजनिंग सबके लिए बोझिल कर दी, ऐसा सवाल? रीजनिंग सबके लिए मुश्किल थी। रीजनिंग मुझे नहीं लगता कोई भी कर पाया होगा, क्योंकि आंसर ही बिल्कुल अलग थे। और उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसके अंदर हमें ये पता लगाना था कि जैसे अलग कौन सा है। 25 और 108 ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें से 25 अलग है, और उसमें जो लास्ट वाला दे रखा है वो दे ही नहीं रखा ऑप्शन में, तो उन तीनों में से चूज़ करो। तो अच्छा, उसमें भी अलग ही था। तो टोटल कितने नंबर का पेपर होता है? टोटल 200 का होता है। 50-50 अलग अलग आते हैं। जैसे 50 का रीजनिंग आता है, 50 का एक और जो जर्नल अवेयरनेस करके जो आता है, एक जर्नल इंटेलिजेंट करके आता है, एक जर्नल अवेयरनेस करके आता है, और इंग्लिश आता है। इंग्लिश 100 का था और बाकी 50-50 के थे। तो आपको क्या लग रहा है कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए इसके? कुछ आइडिया नहीं है इस चीज़ का, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि रीजनिंग तो कोई नहीं कर पाया होगा, मैं ये कह सकती हूँ। रीजनिंग बहुत मुश्किल थी। अच्छा, आगे शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगी? उनके लिए तो यही है, दे दो पेपर भी, आगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है तो हो सकता है पेपर कैंसिल भी हो। अच्छा, ये भी चांस बन रहा है? हो सकता है कैंसिल हो, क्योंकि जैसे मैंने और भी जैसे वीडियोस वगैरह देखी थी, तो उसमें चल रहा है, काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है इस चीज़ के ऊपर, तो पेपर कैंसिल होने के भी चांसेस हैं। और जैसे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं, उनके साथ भी गलत हो रहा है। जो टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिर सबको
बराबर मिलना चाहिए, ऐसा तो क्या- नहीं है किसी को ज़्यादा। जैसे एसएससी में है उसी तरीके से इसमें भी है क्या कि अगर कुछ सवाल गलत होते हैं तो उनके पैसे आपको देने पड़ते हैं अगर नहीं, चेक करवाना इसमें लड़की का मतलब ऐसा कोई पैसा तो नहीं है। बाकी इसमें तो ये तो बाद में ही पता चलेगा कि जैसे देखने के पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये अभी कुछ पता नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।